कभी कभी ऐसे मैच आते हैं जो हाथ से फिसल जाते हैं और वो जीत सबसे मजेदार होती है। ये पहला वनडे मैच कुछ इसी तरह का भारत के लिए, क्योंकि एक वक्त भारत ने रन नहीं बनाए थे, फिर आखिरी 9.5 ओवर में जिस तरह से कुणाल पांड्या और केएल राहुल ने भारत को 300 के पार पहुंचाया, लेकिन जिस तरह से इंग्लैंड ने शुरुआत की 14 ओवर में 135 रन बिना किसी विकेट के, मैच भारत के हाथ से निकल गया था। लेकिन ये वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल कमबैक्स होगा। अगर आप भारत का वनडे इतिहास भी उठाएंगे तो बहुत कम ऐसे मैच होते हैं जहां पर आप हार गए एक मजबूत टीम के सामने आप वापसी करते हैं, और ये वापसी भारत के गेंदबाजों ने कराई। दरअसल एक स्टेज तो ऐसी थी कि जब इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज 318 रन चेज कर रहे थे और उनके 14 ओवर में 135 रन बन चुके थे बिना किसी विकेट के नुकसान पर, तो मुझे लगा यार ये T20 का मैच खेल रहे हैं। एक स्टेज पर ऐसा था कि इंटरनेशनल बैट्समैन है और क्लब के बॉलर्स हैं, हर गेंदबाज की पिटाई हुई, लेकिन वहां पर होता है ना किस्मत की बात, एक विकेट, दूसरा विकेट, 2 और विकेट, एक और विकेट, और करते 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 भारत ने इंग्लैंड को अपने शिकंजे में कस लिया। और इंग्लैंड भी पीछे मुड़कर देखेगा, ये मैच उन्हें जीतना चाहिए था। कभी कभी क्या होता है ना, आप लूट डालने की कोशिश करते हो। जब आपको पता है 50 ओवर के मैच में 318 रन चेज कर रहे हैं, आपने 135 बना दिए हैं और वो भी 14 ओवर में बना दिए, आपका कोई विकेट नहीं है, लेकिन वहां पर आप लूट नहीं सकते। आप हर गेंद पर चौके छक्के मारकर ही मैच नहीं जीत सकते। 50 ओवर में लग जाते हैं तो लग जाते हैं, लेकिन जब एक विकेट गिरता है तो फिर सामने वाली टीम को मौका मिल जाता है, और इंग्लैंड ने भारत को वापस आने दिया। मजे की बात यह है कि अरसे बाद ऐसा हुआ होगा कि भारत ने किसी सीरीज के पहले ही मुकाबले में जीत दर्ज की। नहीं तो हमें तो आदत हो गई ना, पहले आप सामने वाली टीम जीतेगी, उसके बाद भारत वापसी करेगा। लेकिन ये अच्छी चीज हुई। बड़ी बात ये भी है, शार्दुल ठाकुर वो आपके द मैन विद लकी आर्म बन गए हैं। जब जब जरूरत पड़ती है मैच जिताने वाली गेंदबाजी की, विकेटें लेने की, वो विकेटें ले देते हैं। वो रन भी पिटते हैं लेकिन विकेटें भी लेकर देते हैं। वही चीज प्रसिद्ध कृष्णा के साथ भी हुई। उन्होंने भी अपने डेब्यू पर जिस तरह से बाद में भारत को आकर कमबैक कराया, विकेटें ली, तो भारत ये समझेगा कि चलो भाई, ना सिर्फ नतीजा मिला आपको, बल्कि कुणाल पांड्या ने भी अपना जौहर दिखाए बल्लेबाजी में, गेंदबाजी में नहीं। केएल राहुल ने ऐसी पारी खेली जहां पर वो वापस आए, और फिर प्रसिद्ध कृष्णा हुए, शार्दुल हुए, भुवनेश्वर कुमार तो आउटस्टैंडिंग है। लेकिन एक चीज बस भारत को खलेगी, वो है कि श्रेयस अय्यर को जो चोट लगी है, उनका जो शोल्डर है वो डिसलोकेट हो गया है। और डिसलोकेशन का मतलब है कि कम से कम ये सीरीज, हो सकता है आईपीएल के कुछ मैच वो बाहर हों। रोहित शर्मा के भी एल्बो में चोट लगी है, अब पता नहीं वो अगला मैच खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं। तो ये चोट से भारत को थोड़ा सा जूझना होगा, लेकिन बड़ा अच्छा मौका है वर्ल्ड चैंपियंस को इस सीरीज में हराने का। वर्ल्ड चैंपियन को अगर आप हराते हैं 3 मैच की सीरीज में, तो आपकी तैयारी अच्छी चलती रहती है। लेकिन अब इसी मैदान पर एक और वनडे मैच खेला जाएगा। अब सवाल यह है कि अगर आप दाफा न्यूज पर जाकर प्रेडिक्शंस करते हैं तो बल्लेबाजी में क्या प्रेडिक्शन करेंगे? भाई, आप में से कई लोगों ने प्रेडिक्शंस की थी कि इस मैच में शतक नहीं लगेगा, ना ही बेयरस्टो का लगा, ना ही शिखर धवन का लगा। तो अब आप बताइए, अगले मैच के लिए डाफा न्यूज पर जाकर आप क्या प्रेडिक्शन करते हैं? टॉस कौन जीतेगा, मैच कौन जीतेगा? क्या विराट का 100 आ रहा है? क्या रोहित का 100 आ रहा है? क्या शिखर का 100 आ रहा है? सामने से क्या जेसन रॉय का 100 आ रहा है? क्या बेयरस्टो का 100 आ रहा है? क्या मॉर्गन फिट होके वो मैच खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, क्योंकि उनके हाथ में टांके लगे हैं? तो तमाम तरह की ऐसी प्रेडिक्शंस हैं जो आप डाफा न्यूज पर जाकर कर सकते हैं। और ये ना भूलें कि सिर्फ 2 मैच रह गए हैं। 28 तारीख को आखिरी मैच के बाद जो बम्पर इनाम है iPhone 12, उसके विनर का नाम होगा। साथ ही साथ 2 सोने के सिक्के भी हैं, और उसके अलावा 5-5 हज़ार के 10 वाउचर्स भी हैं कैश के, और ढेरों और इनाम तो हैं ही। प्रेडिक्शंस कीजिए, जमकर प्रेडिक्शंस कीजिए अगले मैच के लिए डाफा न्यूज पर जाकर। और कोई भी क्रिकेट के मुतालिक सवाल हो तो मुझे मेरे ट्विटर विक्रांत गुप्ता 73 या फिर इंस्टाग्राम vikrant.gupta73 पर फॉलो करके आस्क स्पोर्ट्स तक हैशटैग के साथ पूछिए। भाई, भारत जीत रहा है, और ये सफर जो है हम और आप मिलकर स्पोर्ट्स तक पर ऐसे ही तय करेंगे। अगर अभी तक आपने स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें।